नदी के उस पार। वहाँ के बच्चे ऐसे थे, वो स्कूल नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, न तो वहाँ के लोगों को पता था कि कैसे हम लोगों का सम्मान करें, नमस्कार करें। हमने यहाँ तक किया, पहले उन बच्चों का पैर छुआ और अब वहाँ पहुँचने पर जो है बच्चे स्वयं नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। बृजराज जी एक हैं और वो बीएससी की पढ़ाई करने के बाद भी वो बाहर नहीं गए। एक जोड़ी बैल रखे उन्होंने और गन्ने की जुताई करके प्रतिवर्ष में वो 60 से 70 हज़ार की कमाई कर लेते हैं। आज सिमराहा के प्रत्येक घर से बच्चे पढ़ने आते हैं और वो ऐसा गांव हो गया कि वहाँ से अब हायर एजुकेशन में भी बच्चे जाने लगे हैं। सिलाई प्रशिक्षण चल रहा है, इससे काफ़ी महिलाएं सीख करके और अपना परिवार का खर्च चला रही हैं। जिनको अपने घर के पुरुषों पर आश्रित नहीं होना पड़ रहा, स्वयं का खर्च अपने सिलाई से सीख करके कर रही हैं। सीटीएल में ट्रेनिंग ले करके कई बच्चे भी बाहर जा कर के जो मजदूरी करते थे, बोझ ढोते थे, परंतु आज वो ऑफिस में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारे शो कर्मवीर में, जिसमें हम उन कर्मवीरों की कहानी दिखाते हैं जो एकल अभियान को चाहे वो ज़मीनी स्तर हो या फिर ग्रामीण वनवासी क्षेत्रों में जाकर उसे सफल बनाते हैं, लोगों तक इसकी कार्य योजना पहुँचाते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही कर्मवीर सुधीर चौधरी जी मौजूद हैं। सुधीर जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप एकल अभियान से कब जुड़े, कैसे जुड़े? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और हम एकल अभियान में 2008 में अप्रैल में जुड़े थे और उस समय मेरा पढ़ाई का समय था और हमारे वहाँ एक अरविंद शर्मा जी अभियान प्रमुख थे। उन्होंने जोड़ा, मैं संघ का स्वयंसेवक था, तो उन्होंने देखा तो मुझे जोड़ लिया और मैं भी काफ़ी इंटरेस्टेड था ऐसे समाज के कार्यों के लिए, तो मैं इसमें जुड़ा। आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपने जब पहली बार जब एकल अभियान से जुड़े तो आपके पास वो कौन सा दायित्व आया था और किस साल में? जी, मैं 2008 में आचार्य से जुड़ा था। सबसे जो आधार है एकल अभियान का, आचार्य का दायित्व मैंने संभाला और पूरी ईमानदारी के साथ मेरे पूरे गांव के सभी बच्चे जो उस समय 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे थे, वो पढ़ने आते थे और आज भी वो बच्चे जब मिलते हैं तो आचार्य जी के नाम से ही बुलाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और उस क्षेत्र में जो पहचान अपनी बनी है, आज भी लोग आचार्य जी के नाम से ही पूरे उस अपने ग्राम सभा में, अपने क्षेत्र में लोग बताते हैं कि अगर एकल की शुरुआत वहाँ उस गांव में किया है तो सुधीर जी ने किया है। आपने आचार्य से शुरुआत की, आज आपके पास कौन सा दायित्व है? हम नैमिषारण्य में जीआरसी के इंचार्ज हैं। तमाम दायित्वों पर आचार्य से मैं संच प्रमुख का दायित्व निर्वहन किया, संच प्रमुख से संकुल अभियान प्रमुख, उसके बाद अंचल में गतिविधि प्रमुख, अंचल में प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षक और अंचल अभियान प्रमुख, भाग अभियान प्रमुख और भाग में प्राथमिक शिक्षा प्रमुख, फिर संभाग में गौ ग्राम योजना का काम हमने देखा और किया। उसके बाद मैं जीआरसी में इंचार्ज का दायित्व अभी निर्वहन कर रहा हूँ नैमिषारण्य में। अभी आप नैमिषारण्य है, सीतापुर का सीतापुर लखीमपुर का वो इलाका जहाँ जो अभी वो नेपाल बॉर्डर से भी लगा हुआ वो इलाका और थोड़ा संवेदनशील भी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, जहाँ पे आज भी वो सुविधाएं, वो संसाधन नहीं पहुँच पाए जिनकी वहाँ के लोगों को ज़रूरत थी। ऐसे में एकल अभियान पहुँचा, वहाँ काम किया। तो एकल अभियान का कार्य कैसे चल रहा है और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो वहाँ संचालित है? जी, अभी इलाका जो सीतापुर और लखीमपुर का मिला करके है, थोड़ी समस्याओं से लगा हुआ है, परंतु उसमें भी हम सभी लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं। जीआरसी में अपने WEC का कार्य चल रहा है, CTL का, EOW का और ऑर्गेनिक फार्मिंग का और न्यूट्रिशन गार्डन का काम चल रहा है और काफ़ी अच्छा है। जो अपना जैविक कृषि का काम चल रहा है, इसमें भी वहाँ काफ़ी किसानों ने उससे प्रेरित होकर के काम करना शुरू किया है। अभी बगल का गांव है, जीआरसी के बगल का ही दौलतपुर है, बृजराज जी एक हैं और वो बीएससी की पढ़ाई करने के बाद भी वो बाहर नहीं गए। एक जोड़ी बैल रखे उन्होंने और गन्ने की जुताई करके प्रतिवर्ष में वो 60 से 70 हज़ार की कमाई कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा लगा। अभी हम गांव में गए विजिट के दौरान तो देखे, तो उनको भी ले आए अपने बैठक में, उसके माध्यम से सभी किसानों को वो प्रेरणा उनसे दिलवाए।
आपने बताया कि कैसे बदलाव आ रहे हैं, तो हम जो जो आपका क्षेत्र है आप 14 साल से जुड़े हैं, पहले आचार्य रहते रहते आगे आज जीआरसी के इंचार्ज हैं। तो ऐसे में इन 14 सालों में उन इलाकों में कितना बदलाव आया और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुए? जी, सबसे ज़्यादा परिवर्तन एक सिमरहवा गांव है, नदी के उस पार। वहाँ के बच्चे ऐसे थे, वो स्कूल नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, न तो वहाँ के लोगों को पता था कि कैसे हम लोगों का सम्मान करें, नमस्कार करें। हमने यहाँ तक किया, पहले उन बच्चों का पैर छुआ और अब वहाँ पहुँचने पर जो है बच्चे स्वयं नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, और वहाँ की महिलाएं, लोग भी। और वहाँ विद्यालय के लोगों ने बताया कि आज सिमरहवा के प्रत्येक घर से बच्चे पढ़ने आते हैं और वो ऐसा गांव हो गया कि वहाँ से अब हायर एजुकेशन में भी बच्चे जाने लगे हैं। आपने बताया कि आप जीआरसी के इंचार्ज हैं, तो जो नैमिषारण्य में नैमिषारण्य देवभूमि एक तरह से वो भी देवभूमि है, तो वहाँ वो कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, कैसे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं? जी, अभी वहाँ सिलाई प्रशिक्षण चल रहा है। इससे काफ़ी महिलाएं सीख करके और अपना परिवार का खर्च चला रही हैं, जिनको अपने घर के पुरुषों पर आश्रित नहीं होना पड़ रहा, स्वयं का खर्च अपने सिलाई से सीख करके कर रही हैं। और वहाँ से सीखने के बाद वो जो है अपने गांव के भी लोगों को सिखा रही हैं। ये सबसे बढ़िया हमने देखा कि लोग सीखने के बाद अपना स्वयं का भी दुकान उन्होंने किया है। और EOW का जो अपना चल रहा है, उसमें बच्चे आज डिजिटल साक्षर हुए हैं, काफ़ी हद तक ये बच्चों में सुधार हुआ है। CTL में ट्रेनिंग लेकर के कई बच्चे भी बाहर जा कर के जो मजदूरी करते थे, बोझ ढोते थे, परंतु आज वो ऑफिस में काम कर रहे हैं। ये काफ़ी क्षेत्र से ये फीडबैक मिला है और उनके अभिभावक गार्जियंस ने अच्छा जो है प्रोत्साहित किया है कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा कार्य है, आपके GRC से हमारे बच्चे पढ़ करके आज अच्छी कमाई करें। आज आप यहाँ आए हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई है, तो इन बैठक में उन कौन से बिंदुओं पर चर्चा की गई, कौन से वो ऐसी चीज़ें थी जहाँ चर्चा की कि इनको और बेहतर करने की ज़रूरत है या जहाँ हमें और सुधार करने की ज़रूरत है, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? अभी NEC की बैठक में दायित्व और दायित्व बोध कि हम सभी लोग जिनका जो दायित्व है उनका निर्वहन अच्छे से करें और जिन जिन स्थानों पर विभिन्न प्रकल्पों में क्या और आवश्यकता है जिनको हम पूर्ण करें, इन सब पर पूरी गहनता से कोर टीम ने निर्णय लिया है, उस पर चर्चा किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुधीर जी, जिन्होंने बताया कि कैसे एक GRC के माध्यम से नैमिषारण्य का जो सीतापुर लखीमपुर से सटा इलाका है, वहाँ कैसे किसानों की ज़िंदगी बदली, महिलाओं की ज़िंदगी बदली, इसके साथ साथ जो एकल विद्यालय चलते हैं उनसे वहाँ की बच्चों की ज़िंदगी बदली।